मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 4 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर नवीन सर के एनटीपीसी वाली जो क्लास करवाई जाती है उसका हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन यहीं पर करवाया जाता है। और आज की क्लास में होंगे हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जल्दी जल्दी हम मात्र 10 से 12 मिनट में इन क्वेश्चन को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लू घोस्ट मिशन को हाल ही में जनवरी 2025 में किसने लॉन्च किया था? फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था, जो स्पेस एक्स कंपनी का एक रॉकेट है। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था और हाल ही में फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी के द्वारा लॉन्च इसको किया गया था। और फायरफ्लाई कंपनी ने इसको लॉन्च करके और अभी हाल ही में इसने चांद पर एक सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है, जो दूसरा प्राइवेट कंपनी बन गई है। और पहली कंपनी जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी ये थी इंट्यूटिव मशीन्स और इसके नाम था ओडिसियस मिशन। और ब्लू घोस्ट मिशन सेकंड प्राइवेट मिशन बन गया है जिसने चंद्रमा पर लैंडिंग की है। चंद्रयान 3 साउथ पोल पर लैंड करने वाला इंडिया पहला देश बना था और इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को LVM 3 M4 रॉकेट, जो बाहुबली रॉकेट है। और ये पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को, इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। और जिस बिंदु पर गया था उसे कहते हैं शक्ति पॉइंट है। इसके लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। महाकुंभ भगदड़ जांच के लिए एक न्यायिक आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है? हर्ष कुमार जी की अध्यक्षता में। विश्व पुस्तक मेला में फोकस कंट्री कौन सा है? तो यह है रूस देश। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, राय सेरू और अल्फ्रेड ये क्या है? तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में हाल ही में उत्पत्ति इनकी हुई है। और ये कैसे होते हैं? तो हवा के उठने से इनका निर्माण होता है। और हवा कब उठती है? जब हल्की होती है। और हल्की कब होती है? जब तापमान में वृद्धि हो। और अभी हाल ही में हमको कुछ दिनों से या कुछ वर्षों से चक्रवात देखने को काफ़ी मिल रहे हैं, क्योंकि तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, ये चक्रवात का ईंधन के रूप में काम करता है। और जो सर्कल होता है, जो इसका केंद्र होता है चक्रवात का, इसमें मैडम जूलियन ओसिलेशन इसको कहते हैं। और दाना चक्रवात का नामकरण किया था कतर ने। असना चक्रवात का नामकरण किया था पाकिस्तान ने। और विली विलीज ये किया था ऑस्ट्रेलिया में, इनको कहा जाता है विली विलीज। और चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है। तो अभी हाल ही में कौन से चक्रवात आए हैं? तो ये आए हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात राय सेरू और अल्फ्रेड। थर्ड क्वेश्चन है, क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया जयपुर में। और महुआ मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 3R का मतलब क्या है? रिड्यूस यानी कि कम करना, रीयूज दोबारा से यूज करना, और रिसाइकल पुनः चक्रण यानी कि जो चीज़ हमने यूज़ कर ली उसको नए तरीके से दोबारा से इस्तेमाल करना, यानी कि रिसाइकल, उसका नया रूप बनाकर उसको दोबारा से यूज़ करना। तो 3R फोरम इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया गया है 12वें क्रम की जयपुर में। 2023 में इसका आयोजन किया गया था कंबोडिया में। 2018 में 8वें क्रम का आयोजन किया गया था इंदौर मध्य प्रदेश में। जीएसटी काउंसिल की बैठक अभी हाल ही में जैसलमेर में हुई है। और जैसलमेर में 55वीं बैठक हुई है। खेचोपल्ली आर्द्र भूमि इसको शामिल किया गया, जो सिक्किम की है और वर्तमान में है 89 रामसर साइट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन, NS-30 उड़ान को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा, जो एक जेफ बेजोस की कंपनी है, जो अमेजोन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस। और NS का मतलब है न्यू शेफर्ड। और दूसरे भारतीय एस्ट्रोनॉट ये बन गए हैं तुषार मेहता, जिसमें 6 यात्री जाएंगे और इसमें दूसरे भारतीय शामिल हैं तुषार मेहता। और पहले भारतीय थे गोपी थोटापुरा। NS-31 ये बाद में जाएगा और इसमें सभी महिला यात्री शामिल होंगी। नेक्स्ट है, सेबी के नए अध्यक्ष हाल ही में बने हैं तुहिन कांता पांडे और अभी हाल ही में तुषार मेहता, ये NS-30 उड़ान में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। पांचवा क्वेश्चन है, डॉल्फिन गणना हाल ही में पहली बार कहाँ पर की गई है? तो इसकी रिपोर्ट पेश किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और नदियों में मिलने वाली डॉल्फिन की गणना यहाँ पर की गई और इस गणना में 8 राज्यों को शामिल किया गया और इसमें टोटल संख्या मिली है 6327 डॉल्फिन।
और इसमें टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश, यानी कि सबसे ज़्यादा है, और दूसरे पर है बिहार राज्य है। तो डॉल्फिन गणना पहली बार की गई और इसमें टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश राज्य है। डॉल्फिन एक मछली नहीं बल्कि एक स्तनधारी है और इसका वैज्ञानिक नाम, जो गंगीय डॉल्फिन है उसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गंगेटिका, और इसका स्थानीय नाम होता है सूसू। ये अंधी या ब्लाइंड होती है और सूंघने की पावर की वजह से ही चलती फिरती है। और 5 अक्टूबर 2005 को राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया गया था, और राष्ट्रीय नेशनल डॉल्फिन डे ये 5 अक्टूबर को ही मनाते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को स्थापित किया गया है, जो बिहार में है। और तेंदुआ, चीता और बाघ गिद्ध की संख्या में टॉप पर कौन रहा है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य है। माउंट फेंटल ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये इथियोपिया में स्थित है, और यहाँ से मीथेन गैस का बड़ी मात्रा में उत्सर्जन हुआ है, और जिसे कहा गया मीथेन प्लम्प। तो मीथेन प्लम्प हुआ है। आमतौर पर जो गैसें निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, फिर होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर जो मीथेन गैस है वो काफ़ी मात्रा में निकली है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। माउंट फेंटेल ज्वालामुखी जो इथियोपिया में स्थित है, और जो अंदर होता है इसे कहते हैं मैग्मा, और जब ये मैग्मा बाहर निकल जाता है तो इसे कहते हैं लावा। और CH4 या मीथेन का उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है, इसे मार्स गैस कहते हैं, और जो मवेशी होते हैं जुगाली करते हुए निकालते हैं, दलदली भूमि से निकलती है, कोयला खदानों में और धान के खेत से ये गैस निकलती है। और जो मीथेन गैस है ये पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती है, इसलिए इसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। और इथियोपिया में अभी हाल ही में माउंट फेंटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, जहाँ पर अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। फिलीपींस में कुछ ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, तो माउंट ताल, माउंट मेयोन। इंडोनेशिया में माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग और माउंट क्राकातोवा। हवाई द्वीप अमेरिका पर किलौवा और मोनालोवा ज्वालामुखी हैं। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी और माउंट चिम्बर। इटली में विसुवियस, इटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है, फ्लाइंग ऑफिसर हाल ही में कौन बनी है, तो ये बनी है तनुष्का सिंह, जिनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, और ये इंडिया की एयरफोर्स जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी है। कृष्णा जयशंकर ये शॉटपुट प्लेयर है, और 16 मीटर दूर इन्होंने शॉटपुट फेंककर न्यू नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है अमेरिका में, और ये पहली भारतीय महिला बन गई है। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र हाल ही में किसने शुरू की है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू की है। रणजी ट्रॉफी 2025 किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित, और इसमें विजेता बना है विदर्भ, जिसके कप्तान थे अक्षय वाडकर, और हारा है केरल। और फाइनल मैच नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। टूर्नामेंट ऑफ द ईयर ये चुना गया हर्ष दुबे को, जो विदर्भ टीम के खिलाड़ी हैं। और पहली बार इसकी शुरुआत 1934-35 में हुई थी, और पहली बार विजेता बना था मुंबई। और क्रिकेट की ट्रॉफी कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी कप, C.K. नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, एसेज कप, चैंपियंस ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। कपास में आत्मनिर्भरता के लिए बजट में कौन से मिशन को लॉन्च किया गया, 5 वर्ष का मिशन, और दालों के लिए 6 वर्ष का मिशन, और इसमें 3 दाल शामिल है, अरहर या तूर की दाल, उड़द और मसूर की दाल शामिल हैं। 9वां क्वेश्चन है, ऑस्कर 2025 अवार्ड, इनको एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, और इनको लॉस एंजल्स अमेरिका में प्रदान किया जाता है। और 2025 की बेस्ट फिल्म ये बनी है अनोरा, और इसके डायरेक्टर का नाम है सीन बेकर, और ये बेस्ट डायरेक्टर बने हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया एडियन बार्डी को द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। और एक्ट्रेस बनी है माइकी मेडिसिन, जो अनोरा फिल्म के लिए बनी है। और सर्वाधिक ऑस्कर अवार्ड अब की बार 5 ऑस्कर अवार्ड अनोरा फिल्म ने जीत लिए हैं। 2024 के ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया ओपनहाइमर को, जो परमाणु बम के जनक माने जाते हैं। और ऑस्कर विजेता पहली भारतीय है भानु अथैया हैं, जिनको 1983 में गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए दिया गया था। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय ये हैं एकमात्र भारतीय सत्यजीत रे, जिनको 1992 में ये अवार्ड दिया गया था। 10वां क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस ये 3 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी थीम है वन्यजीव संरक्षण एवं वित्त। और एक सम्मेलन हुआ था CITES, यानी कि कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल इलीगल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि वन्यजीव की लुप्त प्राय प्रजातियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक सम्मेलन हुआ था 3 मार्च 1973 को।
और उसी के बाद से 3 मार्च को वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक हुई है 3 मार्च को, जो गिर नेशनल पार्क गुजरात में हुई है। 11वां क्वेश्चन है कृत्रिम, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है, तो पहला सहायक उत्पादन केंद्र त्रिपुरा में पूर्वा लक्ष्मी बिल नामक स्थान पर इसका गठन किया गया है। और आरबीआई ने 5 वर्षों के बाद एक नई रेपो रेट को जारी किया गया है, जो 6.25% है। ओसेलोट क्वांटम चिप को हाल ही में किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है अमेजोन ने। और क्वांटम का मतलब है साइज तो कम लेकिन पावर ज़्यादा। और माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है मेजराना फर्स्ट, और गूगल ने विलो चिप को लॉन्च किया है। जय शाह को FLILA फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 के आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किया गया सम्मानित। और वोल्वो ट्रक्स ने भारत में पहला रोड ट्रेन का किया अनावरण। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हमने 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। और आज के लिए इतना ही। इस क्लास की फ्री PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएगी शाम को 5 बजे तक। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो इसका लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।